हेलो स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ फिजिक्स का एक और नया टॉपिक जिसका नाम है लाइट। तो लाइट के कुछ बेसिक फिनोमिनाज के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं। और जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो 10th और 12th दोनों क्लासेस के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक से मैं कराने वाला हूँ। तो ज़्यादा देर नहीं करते हम और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम दो फिनोमिना से स्टार्ट करते हैं। लाइट के दो फिनोमिनाज हैं और कौन कौन से हैं, एक है रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन से वन बाय वन करते चलेंगे चीज़ों को। तो सबसे पहले हम रिफ्लेक्शन को कंप्लीट करते हैं। तो रिफ्लेक्शन को बताने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। और एग्जांपल की बात करते हैं तो एक बचपन में हम जो खेलते रहते हैं, जैसे कि मिरर तो हम सभी देखते हैं। जब हम मिरर में देखते हैं तो उसमें हमको अपना फेस दिखाई देता है बिल्कुल क्लियरली। ठीक है, रोज सुबह सुबह जब सब नहा के अपने बालों को काटते हैं और अपने आप को बहुत अच्छे से निहारते हैं, देखते हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं आप लोग, तो हम क्या देखते हैं, शीशे को देखते हैं कि देखते हैं अरे कितने अच्छा है ये बच्चा, है ना। और बार बार बालों को अपने बार बार ऐसे हाथों को घुमाते हैं। तो हम बात करते हैं मिरर से। तो मिरर जो है वो हमारा रिफ्लेक्शन और या लाइट से कैसे रिलेट करता है, उस चीज को हम देखते हैं। तो देख लेते हैं, चलो। देखो, बचपन में मैंने तो एक एक्टिविटी की है, पता नहीं आपने की है नहीं। आई होप कि आप सभी ने की होगी। बचपन में नॉर्मली सब बच्चे करते हैं वो एक्टिविटी, कि जब मैं छोटा था तो जब मैं गर्मियों में या सर्दियों में धूप में जाता था, तो जब मैं बाहर आता जाता था तो मैं देखता था कि बाहर उजाला है और अंदर कमरे में तो अंधेरा सा लग रहा है। इसका मतलब बाहर तो कुछ चीज प्रेजेंट थी, जो क्या थी, लाइट थी, जो कि सूरज की प्रेजेंट में थी, सन की वजह से आ रही थी, लाइट थी। और वहां पे मैं एक छोटा सा खेल करता था, जो घर में शीशा रहता था ना, उस शीशे को लेके जाता था और शीशे को बिल्कुल सन की तरफ इस तरीके से रख देता था कि ये मानो मैंने शीशा रखा है और ये मेरा सूरज है, तो सूरज से आने वाली लाइट को मैं ऐसे फेस कर देता था। तो देखता था कि जो मेरा रूम है जहाँ पर अंधेरा हो रहा था, वहां पर मेरे को एक छोटा सा उजाला सा दिखाई देता था। यहाँ पे ब्राइट स्पॉट दिखाई देता था। अंधेरा है पूरे कमरे में, फिर भी यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, लाइट दिखाई दे रही है। तो ये लाइट आ कैसे रही थी, तो मुझको भी पता था कि भाई ये जो सूरज है उससे कुछ इसकी वजह से जो मैंने यहाँ पे लगाया है, क्या था वो, हमारा मिरर था। जो सन से लाइट आ रही है, इससे क्या हो रही थी, लाइट आ रही थी और यहाँ पे इमेज बना रही थी। ठीक है, बट इसके बारे में तो मैं ज्यादा नहीं जानता था, क्योंकि मैंने फिजिक्स नहीं पढ़ी थी जब तक। पर जैसे जैसे हम पढ़ चुके हैं तो हम समझते हैं कि वो प्रोसीजर हो क्या रहा था जो हम बचपन में खेलते थे। तो होता क्या था कि जो सूरज से लाइट आ रही है, लाइट क्या थी, लाइट एक एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी है जो कि पॉकेट्स के रूप में, पार्टिकल्स के रूप में, डिफरेंट डिफरेंट चीजें जो हम आगे 12th में या फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। बट आज हम बेसिक की बात करते हैं। सिंपल एक एनर्जी है जो क्या कर रही थी, मिरर की वजह से टकरा कर और इस वॉल पर जा रही थी, जहां पर मैं इसकी एक इमेज देख पा रहा था। और यहाँ पे मैं देख रहा था कि ब्राइट स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो जब लाइट सूरज से आई, इससे टकराई और वापस उसी मीडियम में चली गई, तो ये जो पूरा प्रोसीजर था, लाइट का बैंड हो जाना ही, ये जो प्रोसीजर था, ये सारा प्रोसीजर क्या था, रिफ्लेक्शन था। क्या था ये, हमारा रिफ्लेक्शन था। ठीक है जी, तो यही हमारा रिफ्लेक्शन था। तो इसको मैं अगर थोड़ा सा और अच्छे से बताऊं तो सीधा क्या होता है कि भैया, जब लाइट क्या होती है, सेम मीडियम में बैंड हो जाए, ठीक है, सेम मीडियम में बैंड हो जाए, यानी कि जिस मीडियम से वो आ रही है उस मीडियम में वापस चली जाए, तो क्या होगा, उसी फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन बोलेंगे। ठीक है, बहुत सिंपल से कीवर्ड्स में मैं इन चीजों को समझा रहा हूं, बिल्कुल, है ना। मतलब लाइट आई, जैसे क्या, एक और एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने बोला ये क्या है, मेरा सरफेस है। क्या है सरफेस, कोई भी एक ऐसा सरफेस जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इमेज देख सकते हैं। जैसे कि आपका एक ये बोर्ड है, बोर्ड भी तो एक रिफ्लेक्शन दे रहा है। इस बोर्ड में कुछ परसेंट जो लाइट है वो टकरा के वापस आ रही है, इसलिए तो ये जो भी चमक रही है चीजें। जैसे कि हमारा जो क्या होता है, मिरर होता है, वो भी एक रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। जैसे कोई नई गाड़ी आती है, गाड़ी के ऊपर जो पेंट होता है एकदम सही सी होती है, उसमें जाके हम अपना मुंह देख लेते हैं ना, तो वो क्या होता है, उसमें भी रिफ्लेक्शन होता है। तो वहां भी रिफ्लेक्शन है, यानी कि वो कोई भी सरफेस जिसमें लाइट आए, टकराए और वापस हो जाए, उसी मीडियम में वो क्या होंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस होंगे। ठीक है, तो ये सभी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, अगर किसी रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्या रखा है, एक बल्ब लगाया, ये मैंने बल्ब लगा दिया जी। ठीक है, अच्छा सा बना देते हैं थोड़ा सा। एक गूंज है बल्ब की और ये बल्ब है हमने, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा बल्ब ले लिया। ठीक है, तो ये बल्ब से लाइट आ रही है। ठीक है, ये आ गई, आई,
टकराई, और ये ऊपर छत है, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बना रखी, छत है, ठीक है, देख लो, समझ जाना है ना, क्या है मेरी रूफ है ना। अब मैंने क्या करा, ये शीशे पे टकराई, और यहाँ पे टकराने के बाद मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पे तो उजाला आ रहा है, अरे भाई क्या बात है, तो उजाला आ गया। तो ये टकरा करके लाइट ऐसे गई, हुआ क्या होगा, यहाँ से कुछ निकला होगा जिसे हम एनर्जी बोल रहे हैं, लाइट आई यहाँ से, वो इसमें टकराई, टकरा के वापस गई, और इसकी एक इमेज यहाँ पर बनी, इसलिए हमें यहाँ पे चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे तो ये बल्ब जो है नॉर्मली हम कमरे में चलाते हैं तो पूरे दीवारों पे दिखता है हमें, बट मैं नॉर्मल उन लाइट की बात, जैसे टॉर्च हो गई हमारी, है ना, या फिर हमारा क्या हो गया, कोई भी लेजर लाइट हो गई, एक पॉइंट लाइट की बात करता हूँ, तो उस पॉइंट को अगर मैं स्टडी करता हूँ तो इस तरीके से ये चीजें रिफ्लेक्ट हो रही हैं, और यही हमारा क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। इसके कुछ और एग्जाम्पल को हम देख लेते हैं, है ना। चलो कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल जो डेली लाइफ में हम देखते रहते हैं, तो क्या हो सकते हैं, चलो सोचो सोचो भाई, जल्दी सोचो। देखो हम क्या देखते हैं, मिरर का यूज करते हैं, बिल्कुल, उसमें तो हम नॉर्मली देख ही लेते हैं। और क्या हो सकता है भाई, हम टॉर्च यूज करते हैं, ठीक है, टॉर्च यूज करते हैं। टॉर्च के बाद जो हमारा जो मतलब देखो, हमारा जो टॉर्च में क्या, हम सीधा उसे बात करते हैं कि हमारे पास जो एलईडी लाइट्स होती हैं, ठीक है, जो एलईडी लाइट्स होती हैं, जैसे कि आपने देखा होगा सभी ने कि स्ट्रीट लाइट जो होती हैं, सभी बच्चों ने देखी होंगी। तो यहाँ पे कुछ छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं जिनको हम एलईडी लाइट्स बोलते हैं, और जो एलईडी लाइट्स होती हैं इनके पीछे एक रिफ्लेक्टिंग यानी कि स्टील कलर का सा एक सरफेस होता है, जो कैसा होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है जी। जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या करता है, इससे आने वाली लाइट को इनसे टकराता है और वापस आगे की तरफ भेजता है, जिसकी वजह से इनसे आने वाली जो लाइट है वो मल्टीपल टाइम्स क्या हो जाती है, यानी कि जो इसकी लाइट है वो 100% पहुंच पाती है आगे की तरफ, और लाइट आगे की तरफ पहुंचेगी तो इससे हमें ज्यादा उजाला मिलेगा, है ना, बहुत ज्यादा हम क्लियरली क्या कर पाएंगे, विजिबल कर पाएंगे किसी भी चीज को। जैसे कोई डार्क एरिया है, डार्क में उसमें क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। अंधेरे में क्या होगा, टॉर्च का क्या काम करते हो, उजाला करते हैं, है ना, एक पर्टिकुलर बीम ऑफ लाइट दिखाई देता है। तो इस बीम ऑफ लाइट से ही मेरे को एक चीजें और याद आ रही हैं, चलो बता देते हैं। देखो आप सभी ने देखा होगा जब कभी भी डिस्को लाइट चलती है कहीं पार्टी वगैरह में, नाइट का समय होता है जब, तो नाइट में हम देखते हैं कि जो लाइट्स होती हैं, समटाइम्स हम ऐसा देखते हैं, हमें इस पूरे अंधेरे को चीरते हुए एक बीम ऑफ लाइट दिखाई देता है ना। इस बीम ऑफ लाइट कैसा जा रहा होता है, ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे जा रहे हैं घूम फिर के, चलो जी गली मोहल्ले से होते हुए वो और फिर जाकर के स्काई में पहुंच रहा है ना, ऐसा तो नहीं होगा। वो कैसे जाता है, स्ट्रेट जाता है बिल्कुल, जहां पर भी कोई भी ऑब्जेक्ट आया वहां पर क्या हो जाती है, वो लाइट कट जाती है ना। भाई जैसे ही क्या था, ये मेरे को क्या है, मैंने यहाँ पे कोई ऑब्स्टिकल लगा दे, कोई ऑब्जेक्ट लगा दे जिसकी वजह से लाइट नहीं जा रही, तो वो अब आगे इतनी लाइट पहुंच पाएगी जितनी लाइट में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लगा हुआ है। तो इसका मतलब लाइट कैसे चलती है, स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है ना। तो लाइट हमेशा स्ट्रेट चलती है, आप इसी चीज को हमेशा याद रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रिफ्लेक्शन के और एग्जांपल देख लेते हैं। जो हमारी गाड़ी होती है, गाड़ियों की जो लाइट होती है उसमें क्या होता है, देखो गाड़ियों की जो हेडलाइट्स होती हैं वो कुछ इस तरीके से होती हैं। यहाँ पर हमारा क्या होता है, बल्ब यूज होता है। तो यहाँ पे जो ये सरफेस होता है, ये सारा क्या होता है, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। इससे जो लाइट टकराती है वो भी ऐसे जाती है, और जो यहाँ से जा रही है वो तो स्ट्रेट जा ही रही है। तो इस तरीके से जो हमारी लाइट है वो जो इस बल्ब से निकलने वाली है वो कंप्लीटली आगे पहुंच पाती है। तो ये भी एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया है हमारा। गाड़ी में जो साइड मिरर होता है, क्या होता है साइड मिरर, जिसमें आप क्या करते हो, साइड को देखते हो बैक साइड के लिए, ठीक है, ठीक है। तो जो साइड मिरर होता है वो भी क्या होता है, एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, ठीक है। और क्या होते हैं, और जो प्रैक्टिकल चीजें हम देखते हैं, बताओ बताओ जल्दी सोचो सोचो, और क्या हो सकता है ना। तो आपके दिमाग में भी काफी सारी चीजें आ रही होंगी जो डेली लाइफ में हम देखते हैं, तो वे सभी चीजें हमारी रिफ्लेक्टिंग होंगी, जो भी हम ऐसी चीजें देखते हैं जिनसे लाइट टकरा के वापिस हो जाए, यानी कि लाइट को अगर उसके ऊपर डालते हैं तो वो एक तरीके से चमकता है। उन्हीं चीजों को हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलेंगे, यानी कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर ही रिफ्लेक्शन होता है। क्लियर है चीजें, मतलब लाइट को हमने अच्छे से समझ लिया कि हमारा रिफ्लेक्शन क्या था, कि जब लाइट एक मीडियम से, ये क्या है भैया, एक मीडियम है, ठीक है जी, यही मीडियम को मैं बदल देता हूँ, चलो इसका नाम है, मैंने N1 रख दिया, और इस मीडियम का नाम है N2, मैंने अपनी तरफ से मान लिया कुछ भी, ठीक है। ये मीडियम है N1 N2, चलो और अच्छा सा मान लेते हैं, इसको मैं बोल देता हूँ एयर, और ये बोल देता हूँ वाटर, ठीक है।
अब लाइट आई, जब आपने जैसे मान लो कि यहाँ पे क्या होता है, जब वाटर है, लाइट आई, टकराई सरफेस पे, क्या है ये वाटर फिल है ना इसमें पूरा, टकराने के बाद अपने बॉटम पे देखा कि यहाँ पर तो उजाला दिखाई दे रहा है, मतलब लाइट आई है और यहाँ पे दिखाई दे रही है, मतलब लाइट तो इसके अंदर से पार हो गई, तो क्या ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस नहीं है? बिल्कुल नहीं होगा। यहां पर जो फिनोमेना होगा फिर वो क्या होगा, तो वो फिनोमेना जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाए, और जब वो चली जाएगी तो उस लाइट के उस फिनोमेना को क्या बोलते हैं हम, रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। तो हमको एक चीज कंफ्यूजन आ जाती है, क्या रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या है ये, तो सीधा सीधा समझ में आता है कि लाइट जब हमारी एयर से आई, किसी सरफेस पे टकराई और उसी सरफेस से टकराकर वापस उसी मीडियम में चली गई, तो हमारा क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। और लाइट आई एक मीडियम पे किसी सरफेस पे टकराई और टकराने के बाद उससे पास होते हुए दूसरे मीडियम में चली गई, तो इसको हमने बोला क्या, रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो यहां पर मैंने एक साथ दो दो टॉपिक्स को कवर किया है, तो थोड़े से एग्जांपल देख लेते हैं हम रिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, रिफ्लेक्शन तो क्लियर होगा कि कोई भी चीज पे टकराई लाइट और वापस आ गई, तो रिफ्लेक्शन जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम क्या देखते हैं, मिरर है हमारा बहुत अच्छा एग्जांपल जो कि हम देखते हैं। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं रिफ्रैक्शन को, थोड़े से और एग्जांपल से समझ लेते हैं। तो रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, क्या है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन का एक एग्जांपल मैंने क्या करा, एक ग्लास लिया, ठीक है, कुछ उसकी थिकनेस है, और इस गिलास के अंदर मैंने क्या किया, वाटर को फिल कर दिया, ये रहा वाटर। मैंने यहां से पेंसिल को इंसर्ट किया, तो मैंने देखा कि जैसे मैं यहाँ पे पेंसिल को इसमें रख रहा हूँ, ये मैंने पेंसिल ले ली, ठीक है जी, तो एक्चुअल में पेंसिल तो मुड़ेगी नहीं, पर मुझे कैसा लगा, मुझे लगा कि ये जो पेंसिल है ना, इसमें जाने के बाद हल्की सी बेंड हो गई है। बिल्कुल दिखता है जैसे चम्मच होती है, चम्मच छोटी दिखती है, जो इसके टॉप से देखते हैं तो बॉटम कैसा दिखाई देता है हमारा, ऊपर की तरफ दिखाई देता है। जैसे कि हमको क्या दिखाई दे रहा है, लाइट का ये बॉटम कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे कॉइन रखा हुआ तो वो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इसकी एक्चुअल पोजीशन से ऊपर दिखाई दे रहा है, यानी कि अगर मैं ऊपर से देखता हूँ तो मुझे इसका बॉटम छोटा दिखाई देता है, वैसे साइड से देखता हूँ तो ग्लास काफी बड़ा है। अगर मैं इसके अंदर पेंसिल पेन या कुछ भी ऐसी चीज रख देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लाइट में जो मेरी पेंसिल है वो तो सीधी है, बट फिर भी मुझे गिलास के अंदर जो गया हुआ पार्ट है वो मुड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मुड़ा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें रिफ्रैक्शन हो रहा है। लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है, जिसकी वजह से वो क्या हो जा रही है, बेंड हो जा रही है। तो यहाँ पे एक चीज और समझ में आई कि सर आप बोल रहे हो कि इसमें भी बेंड होती है, आप बोल रहे हो इसमें भी बेंड होती है, तो दोनों में फिर फर्क कैसे पता चलेगा। तो बड़ा सिंपल तरीका है, देखो लाइट एक मीडियम से चली और उसी मीडियम में वापस आ गई, पर होगी कैसे, बेंड होकर के वापस आएगी, तो क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। लाइट एक मीडियम से चली दूसरे मीडियम में आई, बट वो भी क्या होगी, बेंड होगी, और उस वाले को बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन। ठीक है जी, ये क्या होगा हमारा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्लियर है चीजें। तो यहाँ पे हमको एक बात समझ में आई कि दोनों में क्या हो रहा है, बेंड हो रहा है। ठीक है, इसमें भी बेंड हो रहा है, इसमें बेंड हो रहा है, पर सर हमको पता कैसे चलेगा कौन से में कैसा बेंड होगा, ज्यादा बेंड होगा, कम होगा, क्या होगा। तो इस कंफ्यूजन को और अच्छे से सॉल्व करते हैं। तो अब रिफ्रैक्शन को थोड़ा और अच्छे से हम पढ़ते हुए चलते हैं। तो बच्चों रिफ्रैक्शन को फॉलो करते हैं तो कुछ हमारे बेसिक रूल्स हैं जो हम ड्रॉ करते हैं। जैसे होता है क्या है कि ये चीज देखो प्रैक्टिकली हमें तो दिखाई देंगी, सिर्फ एक फाइनल व्यू, जैसे कि हमने देखा पेंसिल जा रही है और पेंसिल बेंड हो जा रही है, बट अगर इसको मुझे स्टडी करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा रे डायग्राम, कुछ डायग्रामेटिकली, कुछ फिनोमिनास की हेल्प से, मैथमेटिकल टूल्स की हेल्प से मैं इनको बनाऊंगा और इसके ऊपर स्टडी करूंगा कि कैसे कैसे लाइट बेंड हो रही होगी। चलो जी, हम स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर। रिफ्रैक्शन जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम थोड़ा सा और अंदर की तरफ एंटर करते हैं। तो देखते हैं बच्चों कि ये हमारे पास एक बाउंड्री लाइन है, और ये बाउंड्री लाइन क्या है, ये हमारा मीडियम 1 था, चलो मैं इसका नाम रख देता हूं एयर, और ये मीडियम 2 था जिसका नाम रख देता हूं मैं वाटर। ठीक है, ये मेरे पास क्या है, एक एयर है, वाटर है, और एक बाउंड्री लाइन है जो इन दोनों मीडियम को सेपरेट करती है। और कैसे होके, जैसे भी मैंने कंटेनर में क्या किया है, पानी को भर के रख दिया है, ये रहा मैंने पानी भर रखा है इसमें अच्छे से,
तो ये कंटेनर है, तो ये क्या होगा, एक मीडियम ये होगा, एक मीडियम से जो सरफेस हो गया वाटर सरफेस, ये हमारा बाउंड्री लाइन का काम कर रहा है। अब वो क्या रहा है, तो मैंने क्या देखा कि जो यहाँ से लाइट आ रही है, कोई सोर्स है हमारे पास, वो सोर्स से लाइट आ रही है और लाइट सीधी आ रही है, बट वो किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइन हो रही है। तो जो एंगल है वो हमें एंगल इससे नहीं, हमने एक इमेजिन किया है। हमने क्या माना कि जो सरफेस है ना, इसको दो हिस्सों में तोड़ा, एक तो हॉरिजॉन्टल था हमारा और एक था हमारा वर्टिकल। जो वर्टिकल सेक्शन था इसको मैंने बोला नॉर्मल। नॉर्मल क्या होगा, मतलब ये सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो जो लाइट आ रही है, वो लाइट को हम कंसीडर करते हैं कि वो इस नॉर्मल के इस पॉइंट ओ पर आकर के टकरा रही है। सोर्स एस से लाइट आ रही है, ठीक है, सोर्स एस से लाइट आ रही है और वो टकरा रही है ओ पर। तो ओ पर टकरा रही है तो वो किसी एक एंगल पे आ रही है, और वो एंगल क्या है, आई है। और वो जो एंगल होगा वो हमेशा नॉर्मल के साथ लिया जाएगा, ना कि वाटर सरफेस के साथ। वाटर सरफेस से उसका क्या एंगल है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें तो बस ये देखना है कि जो नॉर्मल हमने माना था, जिस पॉइंट पे वो टकराई, उस सरफेस पे हमने एक नॉर्मल एज्यूम किया है, और उस नॉर्मल पॉइंट से जो लाइट आ रही है, जिसको मैं बोल रहा हूं क्या, इंसिडेंट रे, ठीक है, इंसिडेंट रे, ठीक है। तो इंसिडेंट रे जो आ रही है हमारी, उससे वो टकराई ओ पर, तो वो नॉर्मल के साथ एक एंगल बना रही है, जिसको मैंने नाम रख दिया आई। क्लियर है, चलो मैं इसको रख देता हूं N। फिर वो लाइट टकराई, और उसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये जो मीडियम है कैसा है, ट्रांसपेरेंट, कोई रिफ्लेक्टिंग नहीं है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। और ट्रांसपेरेंट होने की वजह से लाइट इसमें क्या करेगी, अंदर एंटर होगी, बट थोड़ी सी बैंड हो जाएगी। यानी कि एक्चुअल में अगर ये मीडियम नहीं होता तो ये लाइट कैसे जाती, ये लाइट इस डॉटेड पाथ को फॉलो करते हुए जाती, बट एक्चुअल में लाइट तो ऐसे गई है। कैसे गई है, ऐसे। अब इसका जो नॉर्मल था एंड डैश, जो क्योंकि ऊपर भी था नीचे भी था, इसके साथ ये जो एंगल बनेगा इसको मैं बोलूंगा रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। तो ये क्या होगा, हमारा जो लाइट है वो आएगी किसी एंगल पे, जो क्या होगा, नॉर्मल के साथ होगा। उसी नॉर्मल के साथ हमारा जो एक रिफ्रैक्ट होने के बाद जो लाइट निकली है, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे बोल सकते हैं इसको हम, या इमर्जेंट रे बोलेंगे। जो रे आई है हमारी, उसने नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाया इसको हमने बोला है रिफ्रैक्टिंग एंगल, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल हमारा आर हो जाता है। तो इस तरीके से लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है और बैंड हो जाती है। तो ये बैंड क्यों होती है, क्योंकि इसका आंसर देख लो, सीधा सीधा हमसे एक क्वेश्चन पूछ जाता है, व्हाई। मतलब जब लाइट एक मीडियम में आई दूसरे मीडियम में गई, बैंड क्यों हुई, इसका कुछ रीजन तो होगा। तो ये रीजन क्या है हमारा, तो रीजन है चेंजिंग इन स्पीड। क्या है, जो लाइट आ रही थी वो डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल कर रही थी। और क्योंकि वो एक मीडियम में किसी स्पीड के साथ थी और दूसरे मीडियम में उसकी स्पीड चेंज हो गई, और उस स्पीड के चेंज होने की वजह से ही ये रिफ्रैक्शन फिनोमिना हुआ, ठीक है। लाइट क्या हुई, रिफ्रैक्ट हो गई, क्योंकि वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई, और दूसरे मीडियम में जाने के बाद उसकी स्पीड चेंज हो गई, और चेंज होने की वजह से उसके अंदर क्या हो गया, बैंड हो गया। इसको मैं बहुत अच्छे से नॉर्मल एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। जैसे कि हम बहुत तेजी से रोड पे, एक स्ट्रेट रोड पे भागे जा रहे हैं, बहुत तेज साइकिल चला रहे हैं, बड़ी स्पीड में, मजा आ रहा है, एकदम बढ़िया रोड है। बट हमें ये नहीं पता था कि जो रोड है वो जो था कंक्रीट का रोड, वो आगे जो है खत्म हो जा रहा है, और वहां पे आगे खत्म होने के बाद वो एक्चुअल में रेत बन जा रहा है, रेगिस्तान की तरह रेत ही रेत है, यहाँ पे रेत बन जा रहा है। तो यहाँ पे हमको पता नहीं था, हम तो गाना चलाते हुए और एकदम मजे में अपनी साइकिल को चलाते हुए जा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारी जो स्पीड थी वो बहुत तेज थी, बट अचानक से जैसे इसमें पहुंचेंगे तो हमारा बैलेंस भी बिगड़ेगा और हमारी स्पीड भी चेंज होगी। और यही कुछ ऐसे ही आप इसको रिलेट करके समझो कि लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आई है, तो उसका कुछ बैलेंस भी बिगड़ा है, कुछ उसकी स्पीड में भी चेंज हुआ है, इसी वजह से वो क्या हो गई है, हमारी बैंड हो गई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये रिफ्रैक्शन समझ में आया होगा और रिफ्लेक्शन भी समझ में आया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट आता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या डाउट्स है, मैं आपके वो डाउट्स क्लियर करूंगा। और अगर आप और वीडियोस चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, तो आप टॉपिक का नाम लिख के कमेंट में बता सकते हो, मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। तो आप मेरे सभी वीडियोस को देखने के लिए
तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, जिससे क्या होता है कि आपकी प्लेलिस्ट जो लाइक लिस्ट होती है उसमें आपके में हमारी वीडियो सेव हो जाएगी और आप कभी भी उस वीडियो को देख सकते हो। बट आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन चाहिए वीडियोस की, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।